everyone, I'm Rimjim Verma. I run a clothing brand completely on Instagram named Loft and Stuff. In this video, I'll be sharing how I started my business and how I manage it and what it's like building a brand from the ground up. So without wasting our time, let's get started. I've been always passionate about fashion and self-expression. So मैं कुछ ऐसा create करना चाहती थी जो मेरे स्टाइल को reflect करे and could connect with the people. So I decided कि मुझे अपना clothing brand start करना चाहिए and honestly Instagram felt like the perfect place to begin. My brand Loft and Stuff is all about minimal everyday wear, bold street wear, sustainable fashion, fusion culture and comfort focus. And जितने भी pieces मैं यहाँ डिज़ाइन करती हूँ वो उन आइडियाज़ के साथ डिज़ाइन करती हूँ कि कहीं ना कहीं वो आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करे, उसमें एक कंफर्टनेस हो, आपके लिए वो कल्चरल हो और एक्सप्रेशनल भी हो. I always wanted to create the clothes that look good, feel good and mean something. और यहाँ पर सिर्फ कपड़े बेचना ही पर्पस नहीं है. It's about building a community. मैंने अपना ब्रांड इंस्टाग्राम से शुरू किया था एंड स्टिल आज भी वो वही रन कर रहा है. एंड कोई भी नया कलेक्शन आने से पहले वहाँ पर एक स्नीक पीक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है या पोस्ट शेयर किया जाता है फॉर द इंटरेक्शन ऑफ द कस्टमर्स. एंड वहाँ पर मैं आप लोगों के साथ स्टाइलिंग वीडियोज़ शेयर करती हूँ और इंटरेक्टिव वीडियोज़ शेयर करती हूँ. तो आप लोगों को पता लग गया कि कैसे मैंने अपना बिज़नेस और अपना ब्रांड जो है वो स्टार्ट किया था. बट यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैंने कब ये स्टार्ट किया था. तो अगर कुछ लोग मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं तो उन लोगों को पता होगा कि मैंने ये काम अपना जुलाई 2022 में स्टार्ट किया था. सेम पर्पस था हमारा कस्टमाइजेशन करना एंड उसके बाद सेलिंग करना, क्योंकि हम चाहते थे कुछ ऐसा यूनिक सा क्रिएट करना जो आपको यूजुअली मार्केट में नहीं मिलता था. तो मैं और मेरी फ्रेंड ने यहाँ पर इनिशिएटिव लिया था कि हम दोनों को फाउंडर थे लॉफ्ट एंड स्टफ के. हम दोनों ने स्टार्ट किया था. बट यहाँ पर मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई थी. एक्चुअली में हमारे साथ एक प्रॉब्लम हो गई थी कि वो मैरिड थी एंड बहुत सारी चीज़ें जो थी वो अनमैनेजेबल हो रही थी और मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गई थी क्योंकि सारी चीज़ें मुझे मैनेज करना पड़ता था. अब वो तो शादी हो गई थी उसकी, तो एक डिस्टेंस भी काफ़ी अच्छा खासा डिस्टेंस था, तो वो डेली आना जाना भी नहीं हो सकता था. महीनों में कहीं जाके वो आया करती थी, तो तब जाके हम प्लान करते थे आगे के लिए कि हमें कौन कौन सी ड्रेसेस जो हैं प्रिपेयर करवानी है. बट उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था और कभी कभी हम कॉल्स वगैरह पे ही डिसाइड करते थे. तो हर चीज़ होती, देखिए अगर आप कोई भी ड्रेस बनवा रहे हैं, कोई भी सूट बनवा रहे हैं, तो आपको पता है उसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं, तो उन सबको मैनेज करना, उसके बाद टेलर को लेके जाना, टेलर को दिखाना, डिज़ाइन समझाना, और इफ़ अगर कोई और चीज़ की नीड है तो मार्केट से जाके उसको अवेल करवाना एंड कंटेंट बनाना, फिर उसके बाद कंटेंट पोस्ट करना, कैप्शंस डालना एंड डीएम्स वगैरह जितने भी थे वो सारी चीज़ें मेरी फ्रेंड मैनेज करती थी क्योंकि वो सब ऑनलाइन था. तो ऑनलाइन जितना भी था वो ज़्यादातर वो मैनेज करती थी. बट पोस्टिंग वगैरह करना, कैप्शन वगैरह, वो सारी चीज़ें मैं ही करती थी. और कंटेंट प्रिपरेशन, क्योंकि क्लोथ्स जो भी बन के आते थे, आइटम्स जो भी पीसेस बन के आते थे वो मेरे पास ही आते थे और टेलर भी यहीं का था लोकल का, तो यहीं से बन के आते थे एंड उसके बाद मैं उनको पोस्ट किया करती थी, तो जो कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग मेरे लिए हो रहा था. तो ये तो एक पार्ट था जिसकी वजह से मुझे अपना जो ब्रांड था वो कुछ टाइम के लिए पॉज करना पड़ा था. हमारे ब्रांड का पर्पस सिर्फ ट्रेंडी
क्लोथ्स निकालना नहीं है, यहाँ पर कस्टमाइजेशन फर्स्ट आता है। अगर आपको कोई ऐसी ड्रेस पसंद है जो मार्केट में कहीं अवेलेबल नहीं है बट आपको वो ड्रेस चाहिए है, तो आप हमें ऑर्डर दे सकते हैं, हम उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं एंड देन हम आपको उसको भेज सकते हैं। आपको जिस भी तरह की पैकेजिंग चाहिए हो, सारी चीज़ें मैं खुद से अपने आप मैनेज करती हूँ और मेरे ही नज़रों के सामने सारी चीज़ें होती हैं। तो जिस तरह का कस्टमाइजेशन आपको चाहिए है, क्लोथ्स का फैब्रिक कैसा चाहिए, सब कुछ मैं खुद से अपने आप सेलेक्ट करती हूँ एंड देन उसके बाद वो ड्रेस जो है स्टिचिंग के लिए जाता है। सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के बाद तो तब वो ड्रेस जो है रेडी होकर आता है। आपको यहाँ पर बैकग्राउंड में जितनी भी ड्रेसेस दिखाई दे रही हैं, ये सारी ड्रेसेस हमारे अभी समर सॉल्स्टाइस कलेक्शन में निकलने वाली हैं कुछ, और अभी तक लॉन्च भी नहीं हुई हैं कुछ, और कुछ लॉन्च हो चुकी हैं। और जो लॉन्च हो चुकी थी वो हमारे एक शॉपकीपर को पसंद आ गया था तो वो सारी ड्रेसेस उन लोगों ने परचेज़ कर ली थी। तो बाकी ये कलेक्शन हमारा, कुछ तो इनमें से ऐसी हैं जो अभी तक लॉन्च नहीं हुई हैं, 1-2 दिन में आपके सामने आ जाएंगी, एंड कुछ ऐसी हैं जो लॉन्च हो चुकी हैं। तो हमारे डिज़ाइंस ऐसे हैं, मैं आप लोग को अभी यहाँ पर दिखाऊंगी कि कौन कौन सी रिसेंट कलेक्शन हम लोगों ने अभी निकाले हैं। ये रिसेंटली अभी 1-2 महीने के अंदर निकले हैं, तो हमने अभी रीस्टार्ट ही अप्रैल के मंथ से किया था। It's a lot of work, especially on busy days, and nothing beats the feeling of जब आप देखते हैं कि आपको खुद का बनाया हुआ प्रोडक्ट किसी और के हाथ में है, and better want with confidence. Here's few things I have learned. जब हम लोगों ने अपना ब्रांड स्टार्ट किया था, हम लोगों ने कोई भी प्लानिंग नहीं करी थी, हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आया एंड वी जस्ट पोस्टेड ऑन द इंस्टाग्राम। हम लोगों ने पेज बनाया और वहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोगों ने अनाउंस कर दिया था कि हमारा जो ब्रांड है कुछ बहुत इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग हम लोग मतलब करने जा रहे हैं। इस तरीके से हम लोगों ने एक पोस्ट जो था वो शेयर कर दिया था। हम लोगों ने कोई प्लान नहीं किया था। सो मैंने यहाँ पर ये सीखा है, अगर आप लोगों को कुछ भी करना है उसको अभी करो। स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट नाउ। यहाँ पर सेकेंड चीज़ मैंने ये सीखी है कि कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आपका कस्टमर जो है या फिर जो व्यूअर है वो एक ट्रस्ट जो है बिल्ड होता है। सो आई हैव लर्न्ड हियर, बी कंसिस्टेंट विद योर कंटेंट, it really builds the trust. Next thing I have learned that treat every customer like they matter, because they do. और मैंने क्या सीखा है कि आपको देखो एकदम से कुछ भी सारी चीज़ें नहीं पता लग जाती है। यू डोंट नीड टू लर्न एवरीथिंग अबाउट द थिंग्स यू आर डूइंग। तो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है, धीरे धीरे उसमें क्या क्या आप मिस्टेक्स कर रहे हैं आप उनसे सीखते हैं, उसके बाद वो इम्प्लीमेंट करते हैं नेक्स्ट में कि आपकी वो चीज़ें ख़राब ना हो जाए। सो यहाँ पर धीरे 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 करके मैं बहुत सारी चीज़ें सीख रही हूँ, गलतियाँ करती हूँ, उसके बाद सीखती हूँ। और ये जो जर्नी है, इस जर्नी में मुझे इतना पता है कि मुझे बहुत ज़्यादा अभी मैं एंजॉय कर रही हूँ और आगे जाके बहुत अच्छा होने वाला है। Thanks so much for watching and supporting my journey. If you want to check out my clothing brand, head over to Instagram and follow @loft.nstuff. I'm posting new drops, updates and styling tips.